नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। आज दिन है जुमेरात का, 18 जनवरी हो चुकी है और कल के अखबार में मज़हर अब्बास साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने उनके मुताबिक जो इमरान खान की गलतियां हैं कुछ वो समझाने की कोशिश की है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता डेफिनेटली, और हर इंसान सीखता है वक्त के साथ साथ। तो आई होप सो कि इमरान खान साहब ने भी इस वक्त जो गलतियाँ की उनसे सीखा होगा और वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो सीख कर ही अपने फ्लॉज जो हैं उनको ठीक करते हैं। तो मज़हर अब्बास साहब का एक कॉलम जो है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान साहब को सियासत में लाया गया था और किस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत को ख़त्म किया गया और उन्हें गिराया गया, और किस तरह इमरान खान साहब को लेके आया गया और किस तरह लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उन्हें मिला, और किस तरह इदारों ने उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह चीज़ें जो हैं वो टर्न अराउंड हुई। और आज जो है दोबारा से एक वही विशियस सर्कल में हम घूम रहे हैं और आज फिर से वक्त चेंज हो गया और आज इमरान खान साहब को गिराने की कोशिश की जा रही है उसी तरह से जिस तरह नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की गई थी, और आज दोबारा से नवाज शरीफ को इक़्तिदार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है पब्लिक सपोर्ट जो कि इमरान खान के लिए है। इमरान खान जो है वो कल भी जिस वक्त नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की जा रही थी तब भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी राइज कर रही थी, और आज भी जब इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है तब भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है और उनका जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है और प्यार है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर और कुछ गलतियां कोताहियां उन्होंने इमरान खान की गिनवाई और उनकी याददाश्त में से कुछ बातें शेयर की हैं जो कि उन्हें लगता है कि इमरान खान को उस वक्त समझ नहीं आई लेकिन आज उन्हें शायद समझ आएंगी। तो वो उन्होंने जो शेयर किया मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो मैं एक कॉलम आपके लिए लेके आई हूँ। इमरान बिला मुकाबला ही जीत गया। अब ये कोई प्रोजेक्ट था या नया सियासी रुझान, मगर 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो लातादाद नौजवान, लड़के लड़कियां ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग, फैमिली वाले भी नजर आए जिन्होंने इससे पहले कभी किसी सियासी इज्तिमा में शिरकत नहीं की थी। मुझे बहुत से पुराने सियासी कारकुन भी नजर आए जिनमें से कुछ का ख्याल था कि ये एक नया सियासी रुझान है, जैसे पीपीपी और मुस्लिम लीग नून जैसी तजर्बाकार जैसे पीपीपी और मुस्लिम लीग नून जैसी तजर्बाकार जमातों को समझना पड़ेगा। ये मंजर देखकर मुझे इमरान खान से 2006 के इलेक्शन के वक्त की हुई गुफ्तगू याद आ गई जो कराची में डॉक्टर अलवी के घर पर हुई थी। वो बहुत खुश थे अपने जलसों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत पर। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें कितनी सीटें मिल जाएंगी? मुहिम तो ज़बरदस्त चली है। मैंने कहा, इमरान देखना ये है कि ये लोग तुम्हें सुनने आए हैं या देखने। सीटें 2-4 मिल जाएं तो गनीमत है, बाकी फैसला तो असल सरकार ने करना है। बाकी फैसला तो असल सरकार ने करना है। अच्छा, उसे यकीन नहीं आया और कहते हैं जब वो इलेक्शन से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ से मिलने गया और ये आखिरी मुलाकात साबित हुई तो जनरल एहतशाम ज़मीर के हाथों में एक फहरिस्त थी जिसमें सिर्फ इमरान खान का नाम पीटीआई के आगे लिखा था, वो भी मियाँ वाली से। ये बात उस मुलाकात में शरीक इमरान खान के साथ जाने वाले और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मेराज मोहम्मद खान मरहूम ने मुझे खुद बताई। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई तो इब्तिदा में ज़्यादातर सियासी तौर पर कम तजर्बाकार लोग थे। मेराज भी बाद में आए, किसी हद तक नजीब हारून, हामिद खान और चंद एक और, मगर 2011 के जलसे के बाद पंजाब में एक अलार्म सा सुनाई देने लगा। मुझे याद है एक बार ख्वाजा साद रफीक ने अपनी पार्टी और मियाँ साहब से कहा, इस रुझान को नज़रअंदाज ना करें। जो आज क्रिकेटर इमरान को देखने आए हैं कल उसके सियासी कारकुन भी बन सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने एक बड़ा सियासी खला पैदा कर दिया था। 2007 से 2013 तक पीपीपी मुस्लिम लीग नून के दरमियान मोहब्बत और जंग वाले ताल्लुकात ने पीटीआई के लिए पंजाब में रास्ते खोल दिए थे। इमरान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था, ताहम पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जमातों के लोगों की आमद शुरू हो गई थी। इमरान नए आने वाले लोगों से बहुत मुतासर नजर आने लगे थे, जिनमें खास तौर पर जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, परवेज खटक वगैरह। मैंने एक बार नईमुल हक मरहूम से, जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब था, कहा, लगता है पार्टी को भाई लोगों ने गोद लेना शुरू कर दिया है। वो जोर से हंसा और कहा, पार्टनर कप्तान को नहीं समझ आ रहा। पार्टनर कप्तान को नहीं समझ आ रहा, यानी नईमुल हक साहब को समझ आ रहा था। इमरान से 2013 में
बड़ी सियासी गलती आम इंतखाबात से पहले पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर शाह महमूद कुरैशी और तरीन ग्रुप सामने थे। हामिद खान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और फिर इमरान ने जस्टिस वजीउद्दीन, जो पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन थे, से तहकीकात को कहा तो बात साबित हो गई कि धांधली भी हुई है और पैसा भी चला है, और उन्होंने इलेक्शन को कलअदम करार दिया। मगर उस वक्त खान ने तरीन का साथ देने का फैसला किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान को इमरान खान का दिफा करते और तरीन को इस पर इल्ज़ाम लगाते देखता हूँ तो सोचता हूँ काश इमरान खान अपने पुराने साथी की बात मान लेते। 2013 के इंतखाबात में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिली, मगर हुकूमत मरकज में नहीं बन पाई। अलबत्ता केपीके में पहली बार हुकूमत बनाई जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके। 4 हल्के खोलने के मुतालबे के बाद 124 दिन तक के धरने के एहतजाज के पीछे खासी हद तक जनरल ज़हीर और जनरल पाशा जैसे लोगों का हाथ नजर आता है, जो इमरान को वक्त से पहले इक़्तिदार दिलाने से ज़्यादा नवाज शरीफ को गिराना चाहते थे। जबकि इमरान और पीटीआई की मकबूलियत तो बढ़ ही रही थी। कराची में अल्ताफ भाई ने परेशानी में अपनी ही पार्टी पर चढ़ाई कर डाली। मुझे आज भी याद है गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को गवर्नर पंजाब जनाब मोहम्मद सरवर ने खुफिया पैगाम अल्ताफ भाई के लिए दिया कि 2 दिन के लिए कराची बंद कर दें। मियाँ साहब की हुकूमत गई, मगर ये पैगाम इशरतुल इबाद ने जब लंदन दिया तो जवाब आया, जिसका पैगाम है वो खुद मुझसे बात करे, मामला गड़बड़ है। एक तरफ इमरान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा था तो दूसरी तरफ भाई लोग उसे इस्तेमाल करके मियाँ साहब पर दबाव बढ़ा रहे थे। इमरान खान तेजी से बहुत आगे और मियाँ साहब बहुत तेजी से नीचे चले गए। नुकसान दोनों का हुआ। सियासी तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी भी नुकसानदेह होती है। पानामा लीग मियाँ साहब के लिए सियासी भूचाल लाया और इसने उन लोगों का खेल आसान कर दिया जो मियाँ साहब को गिराना चाहते थे। दीवार पर लिखा समझ आ रहा था और यूं 2018 में इमरान की हुकूमत बन गई। अब इमरान वजीर आजम थे, सब ही तो साथ थे, मगर फिर उन्होंने कई गलत फैसले किए। मगर सबसे गलत सियासी फैसला पंजाब में उस बार बुजदार का लाना था। 2018 से 2022 तक ग्राफ नीचे आ रहा था। अपने भी नाराज थे और गैर भी। फिर उन्हें खुद ऑपोजिशन ने लाइफ लाइन दे दी। अब यहाँ जनरल राहील की जगह जनरल बाजवा थे और पाशा की जगह जनरल फैज आ गए। खान साहब फैज पर एतमाद करते रहे और बाजवा साहब ने मियाँ साहब और पीटीएम को इस्तेमाल किया। यूं इमरान का इक़्तिदार तो गया, मगर मियाँ साहब का ग्राफ नीचे आने लगा, जिसकी बड़ी वजह शहबाज शरीफ रहे, जो मियाँ साहब के बुजदार साबित हुए। कमर तोड़ महंगाई ने इमरान को सियासी तौर पर फायदा और मियाँ साहब को हद दर्जा नुकसान पहुंचाया। आज एक पुराने प्रोजेक्ट को नया बनाने और दूसरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल बंद करने का काम तेजी से जारी है। 2016 में मियाँ साहब नाअहल थे, 2024 में इमरान खान, मगर मुस्लिम लीग नून मौजूद थी। आज ना इमरान बर्दाश्त है, ना बल्ला, ना पीटीआई, और यूं 2024 का इलेक्शन -2 के प्रोजेक्ट के साथ तैयार हो रहा है। ऐसा खेल जारी है कि कप्तान के लिए कोई रास्ता ना रह पाए। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी, मगर जहां पूरी तारीख ही दागदार हो, वहां नजरिया ज़रूरत वाले फैसले ना भी हो, मगर नताइज कुछ वैसे ही आते हैं, वरना 4 मार्शल लॉ ना लगते। इमरान इलेक्शन से बाहर कर दिया गया और पार्टी भी, यानी इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाया, लिहाजा बल्ला बिला मुकाबला ही रहा। जी, तो ये था आज मज़हर अब्बास साहब का जो कॉलम है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में बताना।